हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कैंपेन को स्क्रैच से कैसे बनाया जाए। बने रहिए इस वीडियो में एंड हम लोग धीरे धीरे करके आपको पूरा सिखाएंगे कि एक कैंपेन क्रिएट कैसे होता है, क्या सही ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी मेरी जो स्क्रीन विजिबल है उसके ऊपर ये आपकी स्क्रीन रहेगी गूगल एड्स की नॉर्मली। अब आपको क्लिक करना है न्यू कैंपेन के ऊपर। जैसे ही आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक किया आपको ये पेज दिखेगा कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस का इन्फॉर्मेशन डालो। आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अपनी एक वेबसाइट का URL डालना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही यहाँ पे example.com से हम शुरू करेंगे। अब अगर आप कोई बिगनर हो, आपके पास यहाँ सारे ऑप्शन आएंगे। आप क्या करना चाह रहे हो, आप सेल्स करना चाह रहे हो, लीड चाहिए आपको, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, ऐप प्रमोशंस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए आपको, लोकल स्टोर विजिट्स चाहिए या क्या चाहिए। अब हम क्योंकि प्रॉपर सीख रहे हैं ये और हमें चाहिए कि एग्जैक्ट हमें कौन सा कैंपेन बनाना है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं तो हम लोग ऑब्वियसली यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारे कैंपेन टाइप ओपन हो जाएंगे। हमारे पास सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जेन है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, ऐप है, सारे ऑप्शंस जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो 7 कैंपेन टाइप्स है वो सारे आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक कैंपेन्स के साथ जो है सर्च कैंपेन। मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। अब ये मुझे पूछेगा 2 क्वेश्चंस। मुझे अपने सर्च कैंपेन से चाहिए क्या, या तो मैं वेबसाइट विजिट्स कर सकता हूँ या तो मैं फ़ोन कॉल्स कर सकता हूँ। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आप सर्च कैंपेन पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपकी 2 ही एक्सपेक्टेशंस होंगी। या तो आपको किसी सर्विसेज की वेबसाइट मिलेगी जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे और उसकी वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उससे आप प्रोसीड करोगे, या तो आप कुछ ढूंढ रहे हो फटाफट कि मुझे केमिस्ट चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए या मुझे सैलून चाहिए, तो आपको सीधा उसका नंबर मिल जाएगा, आप सीधा कॉल मिला लोगे, उनसे बात करोगे और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे। तो ये 2 ही ऑप्शन होते हैं, इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट विजिट्स। यहाँ पे भी example.com क्योंकि हमने पहले डाल ही रखा है यहाँ पे। अब ये हमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है अब वेबसाइट्स पे आपको क्या चाहिए, गोल क्या है आपका, आपको परचेस कराने हैं, आपको फॉर्म सबमिशन कराने हैं लोगों से, आपको वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट करवाने हैं, या फिर आपको लोगों को साइन अप करवाना है किसी ईमेल के लिए, या आपको बस चाहिए कि लोग आपका पेज व्यू करें। ओके, और भी थोड़े से ऑप्शंस हैं, जैसे आपको सब्सक्रिप्शन खरीदवाना है या कुछ परचेज करा के ऐड टू कार्ट करवाना है, बिगिन चेकआउट, अलग अलग चीजें हैं फॉर अलग अलग ऑप्शंस। वो अभी हम नहीं करेंगे, विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अभी हम क्या जो सबसे बेसिक है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, विच इज पेज व्यू, कि हम चाहते हैं बस लोग हमारी वेबसाइट पे आए। ठीक है, यहां पे आप अपने कैंपेन को एक नाम दोगे। अभी हम लोग फिलहाल सर्च 1 ही रखते हैं, पर आप चाहो तो हम लोग टेस्ट कैंपेन रखते हैं। चलिए टेस्ट 01। यहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है विच इज सेइंग टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन फॉर योर अकाउंट। कन्वर्जन की बातें हम आगे अगले वीडियोस में सीखेंगे, कन्वर्जन क्या होता है, क्यों होता है। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि जब आपने कैंपेन बनाना ही नहीं सीखा है, कन्वर्जन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम कैंपेन बना लेते हैं, कन्वर्जन और उसकी बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। हम एग्री और कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है जहां पे हमें क्वेश्चन आता है बिडिंग का। तो हमारा बिडिंग किस चीज के ऊपर है, कन्वर्जन पे है या क्लिक्स पे है। अभी हम इसको क्लिक्स भी रख सकते हैं, हम चाहें तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जन हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम कन्वर्जन की बातें अभी नहीं करके क्लिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। हमने पहले क्लिक्स करा। अब यहाँ पे बिडिंग में आपको ऑप्शन आता है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट।
मैं यहाँ पे अभी रख लेता हूँ 10 रुपीज़, कि मुझे 10 रुपीज़ से ज़्यादा किसी क्लिक के ऊपर स्पेंड नहीं करना है। बिडिंग में आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस एक कैंपेन क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कस्टमर एक्विजिशन, कि हम किसके ऊपर बिड कर रहे हैं, सिर्फ न्यू कस्टमर्स के ऊपर या पुराने कस्टमर के ऊपर भी। तो जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे पहले भी लोग आते हैं या पहले भी लोग आ चुके हैं, लेकिन वो शायद आपको भूल भी गए हों, वो सर्च कर रहे हैं और आप गूगल पे मिल गए, तो क्या उन पे बिड करना है या हमें सिर्फ न्यू कस्टमर्स चाहिए। तो ये कुछ कुछ बिजनेस के लिए रेलेवेंट होता है, कुछ कुछ के लिए रेलेवेंट नहीं होता है। जैसे अगर आपका कोई मेडिकल क्लिनिक है, तो जहाँ पे आपका कस्टमर है जिसने अपॉइंटमेंट ले रखी है आपसे, वो कुछ एड्रेस ढूंढ रहा है या आपका क्लिनिक ढूंढ रहा है या नंबर ढूंढ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के वापस आप तक पहुंच ही जाएगा। तो उसके ऊपर शायद ऐड आप रन ना भी करो या पैसे रन ना भी करो तो भी, क्योंकि वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है। पर कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट, या मुझे कोई टी शर्ट चाहिए या मुझे कोई शूज चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पहले खरीदा है कि नहीं खरीदा है। मैं 2 बार टी शर्ट खरीद सकता हूँ, मैं 4 बार खरीद सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में हम इसको टिक नहीं करेंगे। पर अगर हम ऐसा कोई बिजनेस है हमारा जहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर तो अपने आप आने ही वाला है, तो वहां पे हम लोग इसको चेक करके सिर्फ न्यू कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ पेज व्यूज चाहिए, तो हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है नेटवर्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब गूगल जैसे सर्च इंजन है, वैसे ही बहुत सारे दूसरे सर्च इंजन हैं। जैसे याहू का अपना सर्च इंजन हो गया, MSN का अपना हो गया, बहुत सारे डक डक गो हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। अब गूगल ने इन सबके साथ पार्टनरशिप कर रखी होती है। सो अगर वहां पे भी जाके कोई सर्च करता है और अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक ब्रांड अवेलेबल नहीं है या कोई कंपनी ऐसी अवेलेबल नहीं है जो बिड कर रही है, तो वो आपको भी अपॉर्चुनिटी देती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल के ऊपर कोई सर्च कर रहा है तो आप दिखोगे। इवन इफ समवन इज सर्चिंग फ्रॉम लेट्स से कहीं पे भी, MSN में कोई सर्च कर रहा है तो भी आपका ऐड दिख सकता है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ गूगल पे कोई सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखेगा। MSN पे भी दिख सकते हो, याहू पे भी दिख सकते हो, हॉटमेल पे भी दिख, कहीं पे भी आप कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो आपका ऐड दिख सकता है वहां पे। सो हम इसको जनरली ऑन रखते हैं। डिस्प्ले पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको अलग अलग सर्च पार्टनर्स बताए, वैसे गूगल के ऑलमोस्ट 93% ऑफ द वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे, उन सब की पार्टनरशिप गूगल के साथ होती है टू शो द डिस्प्ले एड्स। अब इट्स ऑन यू कि आप चाहो तो उन सब पार्टनरशिप में दिखा सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी दिखा सकते। अब हमारा ये सर्च ऐड है, हम एक टेक्स्ट ऐड बना रहे हैं, तो अब टेक्स्ट ऐड को डिस्प्ले पार्टनरशिप में हो या ना हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम चाहे तो सर्च कैंपेन में इसको बंद कर सकते हैं। मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया है। अब लोकेशन की बात है। अब आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर डिफाइन करेगा कि आपको ऐड किस लोकेशन में दिखाना है। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई सर्च करे उसको दिखाना है। अब कुछ कुछ सिनेरियो में ये सही ऑप्शन रहता है, कुछ कुछ सिनेरियो में ये गलत ऑप्शन रहता है। जैसे अगर हम किसी लोकल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई डेंटल क्लिनिक है, अब वो डेंटल क्लिनिक तो एक लोकल क्लिनिक हो गया ना। अगर कोई इंसान USA में या शिकागो में या कहीं भी बैठ के अगर सर्च कर रहा है कि डेंटल क्लिनिक नियर मी और मेरा ऐड वहां पे दिखेगा, आपको लगता है वो यूजफुल है? इतनी दूर से आएगा वो अपनी कोई भी डेंटल सर्जरी कराने? नहीं आने वाला। आपको वो ऐड एक लोकल एरिया में ही रन करना है। तो अगर जैसे इंडिया हो गया, कोई सर्विस है जो मैं पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा। अगर कोई सर्विस ऐसी है जो मैं सिर्फ एक सिटी स्पेसिफिक कर सकता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे उस लोकेशन को सर्च करेंगे। जैसे अगर आपका कोई म्यूजियम है या आपकी कोई सर्विसेज है, आपको दिल्ली के अंदर ही प्रमोट करनी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे दिल्ली इंडिया और इसको हम करेंगे इंक्लूड। तो दिल्ली इंडिया जो यूनियन टेरिटरी है पूरा, उसके अंदर जितने भी लोकेशंस आते हैं वहां पे आपका ऐड दिखेगा।
सो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है, कोई स्कूल है या फिर कोई जिम है या कोई सैलून है जो दिल्ली के अंदर है और आपको आसपास के लोगों को टारगेट करना है, तो आप ये कर सकते हो। इसके अंदर आप चाहो तो और भी फाइन टारगेटिंग होती है। जैसे मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में करना है, तो उसके लिए मैं एडवांस सर्च में जा सकता हूँ। और अगर हमें बहुत किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर टारगेट करना है, जैसे कोई एक छोटी सिटी हम कंसिडर करते हैं, हरिद्वार। अब हरिद्वार एक बहुत छोटी सी जगह है, ओके, बहुत बड़ा शहर नहीं कह सकते। तो अब जैसे मैंने हरिद्वार सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम पूरा का पूरा हरिद्वार जो आपको मैप में दिख रहा है, हम पूरा का पूरा हरिद्वार ले लें, या तो हम रेडियस के फॉर्म में कर सकते हैं कि जहां पे हम हरिद्वार जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और हरिद्वार के आसपास की लोकेशन किलोमीटर में हम इसको 5 किलोमीटर डालते हैं सिर्फ। सो अब हरिद्वार का 5 किलोमीटर का रेडियस, अभी ये 20 ही दिख रहा है, इसको हमें करना है 5। सो अब ये देख सकते हो आप कैसे छोटा हो गया। अब इसको हम चाहें तो कितना भी एडिट करना चाहें हम कर सकते हैं। इस 5 की जगह पे हम इसको 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इतना एरिया ही कवर करेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी सर्विसेज किस टाइप की है और आपके कस्टमर्स कहाँ से आ सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना टारगेटिंग करेंगे। इसको हमने सेव कर लिया। तो इस हिसाब से होती है लोकेशन टारगेटिंग। फिर आती है लैंग्वेज। अब जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट है या आपके जो कस्टमर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर किस टाइप के हैं। क्या वो इंग्लिश में ही समझेंगे या फिर ये भी चांसेस हैं कि हिंदी में भी ऐड चल सकती है, वो गूगल अपने आप ट्रांसलेट कर लेगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी ऐड बनानी है, गूगल अपने लैंग्वेज के हिसाब से चेंजेस कर देगा। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लिखा है तो जो लोग इंग्लिश में ही सर्च करेंगे उन्हीं को दिखेगी। अगर मैंने यहाँ से इंग्लिश हटा दिया तो ऑल लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है। तो अगर जैसे मेरी एड्स हरिद्वार में चल रही है, हरिद्वार में काफी लोग आते हैं पूरे देश भर से, सब लोग शायद इंग्लिश या हिंदी ना जानते हो। अगर कोई साउथ से आ रहा है या कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, अगर उनके फोन में सेटिंग उनके लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, अगर वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से सर्च कर रहे हैं, अगर कोई महाराष्ट्रियन मराठी में सर्च कर रहा है होटल नियर मी, या फिर कोई कन्नड़ा में सर्च कर रहा है या तेलुगु में सर्च कर रहा है, तो उनको उनकी लैंग्वेज में आपकी होटल या आपका रेस्टोरेंट या उसका लिस्टिंग दिखेगा। ये तभी हो पाएगा जब अपने यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस का ऑप्शन होगा। अगर इंग्लिश लिखा है तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिखेगा, जो कभी कभी ड्रॉबैक भी हो सकता है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं कि क्या आपकी ऐड पॉलिटिकल है या नहीं है। तो हम यहाँ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स बीच में नहीं आ रहा है, इसको बस इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे होती है आपकी ऑडियंस की सेगमेंटिंग। जो सर्च कैंपेन में तो हम लोग ज्यादा ऑडियंस सेगमेंटिंग के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग अगर हमारे लिए सर्च कर रहे हैं वो मोस्टली उनको हमारी सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए तभी सर्च कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर ज्यादा प्रोफाइलिंग अभी नहीं करते हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब आजकल क्योंकि एआई पावर्ड सब कुछ होने लगा है, तो गूगल ने भी अपने कैंपेन्स काफी एआई पावर्ड कर दिए हैं। अब चाहो तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो विथ एआई पावर्ड कैंपेन। अभी फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे, अभी हम जाएंगे एक रेगुलर ट्रेडिशनल वे, सो दैट आप समझ पाओ, क्योंकि अगर सब कुछ एआई कर लेगा तो आपकी स्किल कैसे इंप्रूव होगी। तो हम यहाँ पे इसको ऑफ ही रखेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट कि हमें स्पेसिफिकली अपने ब्रांड के बारे में बताना होगा, हमें अपनी सर्विसेज के बारे में बताना होगा, और इस सर्विसेज की बेसिस पे हम चीजें आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, आपका जो भी वेबसाइट है उसका आप डोमेन डालोगे, फिर यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज डालोगे, ओके, कि मेरी क्या सर्विसेज है, क्या है, कैसे है, उसके ऊपर से चीजें फिर डिफाइन होगी।
अब चाहो तो आप AI के थ्रू चीज़ें जनरेट करा सकते हो, लेकिन अभी हम AI के थ्रू कुछ जनरेट नहीं करेंगे, तो हम इसको स्किप करके चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेंगे। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, अब जैसे कि चलो मान लेते हैं कि मेरी एक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा मेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटीरियर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये इंटीरियर डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो गेट कीवर्ड सजेशन ले सकता हूँ, जो लेने चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में किन किन टाइप की कीवर्ड्स रन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स डालेंगे। सो अब जैसे इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ फॉर होम, ये हमने कीवर्ड डाल दिया कि अगर कोई सर्च करेगा इंटीरियर डिज़ाइन फॉर होम तो हमारा ऐड दिखना चाहिए। मैंने सिर्फ सैंपल के लिए एक कीवर्ड डाला है, लेकिन आपको यहाँ पे 10, 15, 20, 25 जितने कीवर्ड्स आप सोच सकते हो कि अगर कोई आपके डोमेन में कुछ सर्च कर रहा है कि इंटीरियर डिज़ाइनर नियर मी, इंटीरियर डिज़ाइनर इन गुरुग्राम, या इंटीरियर डिज़ाइनर इन नोएडा, इंटीरियर डिज़ाइनर इन लखनऊ, ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि अगर आपको ये सर्विस ढूंढनी होती तो आप कैसे ढूंढते, ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड करो। एक बार आपने ये सारे कीवर्ड्स ऐड कर लिए, फिर हम बनाएंगे अपनी ऐड कॉपी। तो यहाँ पे तो अपनी एक वेबसाइट हमने डाल ही दी है, example.com है अभी जो। उसके बाद हम बनाएंगे हेडलाइंस। अब हेडलाइंस जो हैं वो स्पेसिफिक क्या होती है। आप कोई भी ऐड सर्च करते हो और आपको जो पहले ब्लू में 2 या 3 लाइंस दिखती है ना कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन हरिद्वार, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, या इंटीरियर डिजाइनर फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, या जो भी है, ये आपको यहाँ पे 5-6 हेडलाइंस क्रिएट करके डालनी है। वैसे ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे, आप 10-15 भी डाल सकते हो, लेकिन आप बेयर मिनिमम 5 हेडलाइंस डालो, ये एक कैंपेन के लिए अच्छा रहता है। एक बार आपने हेडलाइन डाल दी, हेडलाइन में 30 कैरेक्टर्स की लिमिट होगी, आपको इन 30 कैरेक्टर्स के अंदर ही हेडलाइन डालनी है। जैसे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन हरिद्वार, या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन मुंबई, ऐसा कुछ भी, या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट। आप ऐसी कुछ कीवर्ड हेडलाइंस डालोगे जिसको देख के लोगों को तुरंत समझ आ जाए कि आपकी सर्विसेज क्या है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको 90 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है, तो यहाँ पे आप चाहो तो चीज़ें इलेबरेटेड वे में लिख सकते हो, जहाँ पे आप कह रहे हो चीज़ें थोड़ी डिटेल में, दैट वी एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स इन 90 days, बेस्ट कस्टमाइज्ड ऑफर फॉर इंडिविजुअल्स, ये वो जो आपकी सर्विसेज हैं उसको थोड़ा इलेबरेट करके आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, और आप 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। एक टाइम पे 2 ही दिखेंगे, पर आप 4 अलग अलग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज थोड़ी और इलेबरेटेड वे में लिखोगे, जो इंसान को पहली बार जब ऐड देखेगा तो उसको समझ आएगा। जैसे वी एग्जीक्यूट एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर एनी वन हु बाइज अ न्यू हाउस, ये वो जो भी बातें पढ़ के किसी को आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने का मन करे, आपको कॉल करने का मन करे, वो सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। फिर यहाँ पे बिजनेस नेम, लोगो, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। अगर आपके कुछ कुछ पेजेस हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस हैं, या आवर प्रोजेक्ट्स हैं, या चेक आवर पोर्टफोलियो है, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, उन सब के हम लिंक्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैटलॉग है, आप कैटलॉग भी अटैच कर सकते हो। और ये सब कुछ करने के बाद आप क्लिक करोगे सेव पे, और आपका कैंपेन हो जाएगा रेडी। सो यहाँ पे आपने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट एड कैंपेन क्रिएट कर लिया। ये था सर्च कैंपेन। ऐसे दूसरे भी कैंपेन्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग काफ़ी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको समझने हैं। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए टू दिस चैनल और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको बिडिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग और काफ़ी दूसरी सारी चीज़ें समझाऊंगा। एंड
आपको एक गूगल एड्स का एक्सपर्ट बना देंगे हम। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।